हेलो गाइस। आज हम लोग बेसिक पाइथन कॉन्सेप्ट में लिस्ट पढ़ेंगे। व्हाट इज लिस्ट और हाउ टू यूज लिस्ट इन पाइथन। तो लिस्ट क्या है? लिस्ट इज a collection which is ordered and changeable. List allow duplicate members. लिस्ट में हम लोग डुप्लीकेट मेंबर्स रख सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे सचिन लिखा है ना, यहाँ पे भी हम लोग सचिन लिख सकते हैं। ठीक है। लिस्ट आर डिक्लेयर्ड विद द स्क्वायर ब्रैकेट्स। लिस्ट हमारी हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में ही डिक्लेयर होगी। ये तरीका है लिस्ट को डिक्लेयर करने का। मैंने एक वेरिएबल नेम लिया है स्टूडेंट नेम, उसके अंदर मेरी ये स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, डबल कोट्स में मैंने एक नाम दिया, फिर उसके बाद कॉमा, फिर डबल कोट्स में एक नाम दिया, फिर उसके बाद एक नाम दिया, 3 नाम दिए मैंने। उसके बाद मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स क्लोज दे दिया। ठीक है। अब मुझे ये लिस्ट चाहिए, इस लिस्ट में किस किस के नाम है। तो मैंने क्या लिख दिया, सिंपल मैंने लिख दिया प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट में क्या, प्रिंट वेरिएबल नेम क्या है, स्टूडेंट नेम। जैसे ही मैंने ये लिखा और फिर उसके बाद रन कराया तो मेरा आउटपुट आया सचिन, स्टीफन और शौर्य। ये 3 नाम आ गए मेरे लिस्ट में। इस तरीके से हम लिस्ट को क्रिएट करते हैं और उसकी वैल्यू को प्रिंट कराते हैं। अब नेक्स्ट आ जाओ ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या होता है, लिस्ट पे क्या क्या ऑपरेशन करते हैं हम। चेंजिंग ए स्पेसिफिक टर्म, किसी भी एक स्पेसिफिक टर्म को कैसे चेंज कर सकते हैं हम लोग लिस्ट में। तो जो हमारा ये वेरिएबल नेम है, लिस्ट है जो ये, हमें इसमें से सेकंड नंबर पे यानी कि सेकंड पोजीशन जो है हमारी स्टूडेंट नेम की सेकंड पोजीशन पे वैल्यू चेंज करनी है। सेकंड पोजीशन कौन सी हो गई हमारी, ये तो है हमारा 0 पे, ये हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा 2। क्योंकि इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, तो हम 2 की वैल्यू चेंज कर रहे हैं। 2 पे, 2 लिस्ट में जो 2 नंबर पे शौर्य नाम है वहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, अक्षय। तो अब हम जब प्रिंट स्टूडेंट नेम लिखेंगे इस वाली स्टेटमेंट के बाद, हमने यहाँ पे चेंजेस कर दिया ना, 2 इंडेक्सिंग 2 पे अक्षय कर दिया, तो अब हमारा शौर्य ना आकर के अक्षय आएगा। ठीक है। अभी आगे हम प्रोग्रामिंग में, मैं इसको पाइथन में करके बताऊंगी आपको कैसे चेंज करना है, अभी यहाँ पे समझ लो। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है, अपेंडिंग द लिस्ट। अपेंडिंग मतलब जैसे कि कोई लिस्ट, ये लिस्ट है, एक और लिस्ट उसी पे मतलब जोड़ देना। अपेंड सिंपली मीन्स जोड़ देना। ठीक है। तो सचिन, स्टीफन और शौर्य, मुझे और भी कुछ इसमें ऐड करना है। अपेंड मीन्स सिंपली ऐड करना। ठीक है। तो मुझे अक्षय ऐड करना है इसमें। ठीक। अब मैं अक्षय ऐड करूंगी तो वो इसके बाद ही अपेंड होगा। मतलब हमारी ये 3 पोजीशन तो फिल है, उसके बाद 4th नंबर पे अक्षय आएगा। तो जब मैं प्रिंट स्टूडेंट करूंगी तो अक्षय यहाँ पर आएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम लिस्ट। रिमूव कैसे करेंगे उसके लिए मेरे पास, हाँ एक बात और, ये जो अपेंडिंग द लिस्ट है उसके लिए मैंने कीवर्ड क्या यूज किया है, डॉट अपेंड। ठीक। और मैं अब रिमूव कर रही हूँ तो उसके लिए क्या यूज कर रही हूँ, डॉट रिमूव। जो भी वेरिएबल नेम है उसके बाद डॉट रिमूव, और जो भी रिमूव करना है उसका नेम। रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट, तो डॉट रिमूव अक्षय। हम मुझको इस लिस्ट में से अक्षय को रिमूव करना है। किसको, अक्षय को रिमूव कर देना है। यहाँ पे ये अक्षय नहीं आना चाहिए। तो फिर मैंने जब प्रिंट कराया स्टूडेंट नेम को तो अब क्या हो गया, सचिन, स्टीफन, शौर्य, ये 3 नाम आए क्योंकि अक्षय रिमूव हो चुका है। पहले हमने उसको अपेंड किया, हमने इसको रिमूव कर दिया। अब रिटर्निंग नंबर्स ऑफ आइटम इन अ लिस्ट, हमें पता करना है कि इस लिस्ट में कितने नंबर ऑफ आइटम है। तो हम सीधा क्या लिखेंगे, लैन, LEN, लैन। वेरिएबल नेम को प्रिंट कराना है तो हमने लिख दिया लैन स्टूडेंट नेम, तो ये वैल्यू प्रिंट करा देगा 3 आइटम है हमारी लिस्ट में। रिमूविंग ऑल आइटम्स फ्रॉम द लिस्ट, अब हमें सारे ही लिस्ट में से सारे आइटम रिमूव कर देने हैं। तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे, डॉट क्लियर। क्लियर कीवर्ड यूज़ करेंगे, वेरिएबल नेम डॉट क्लियर। तो अब जब हमने क्लियर लिख दिया तो फिर हम उसके बाद प्रिंट जब कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा नन, कोई भी वैल्यू। अब हमारे पास कोई भी आइटम लिस्ट में नहीं है। अब रिटर्न अ कॉपी ऑफ अ लिस्ट, हमें कॉपी करना है। हमें इस वाले लिस्ट से दूसरे वाले
लिस्ट में कॉपी करना है। तो हमारे पास जो स्टूडेंट नेम डॉट कॉपी है, हम लिखेंगे इस वाले वेरिएबल में इसको कॉपी करने के लिए, तो कॉपी स्टूडेंट नेम। उसके बाद प्रिंट कराएंगे ये वाले वेरिएबल को प्रिंट कराएंगे, क्योंकि जो हमने स्टूडेंट नेम डॉट कॉपी किया है वो इस वाले वेरिएबल में आ गया। जब हम लिखेंगे प्रिंट कॉपी स्टूडेंट नेम, तो हमारे पास वापस से ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। एडिंग द एलिमेंट्स ऑफ एनी लिस्ट टू द एंड ऑफ एनी अदर लिस्ट। हमें क्या करना है, अब हमें एक लिस्ट के एंड में एक और लिस्ट ऐड करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे स्टूडेंट नेम 1 के नाम से एक लिस्ट है, फिर हमें स्टूडेंट नेम 2 के नाम से ये जो लिस्ट है अक्षर वेंकट, हमें इसको इसके एंड में एक तरह से कह सकते हैं अपेंड करना है। तो हम इसको लिखेंगे एक्सटेंड स्टूडेंट नेम 1 डॉट एक्सटेंड स्टूडेंट नेम 2, यानी कि यहाँ पे हमने लिखा लिस्ट नेम 1 डॉट एक्सटेंड, एक्सटेंड एक कीवर्ड है, उसको यूज़ करके हम इसके बाद में स्टूडेंट नेम 2 की सारी लिस्ट ऐड कर देंगे। तो अब जब हम प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे स्टूडेंट नेम 1, तो हमारा आ जाएगा सचिन स्टीफन शौर्य अक्षय वेंकट। लेकिन अगर हमें क्या करना है, स्टूडेंट नेम 2 के बाद हमें स्टूडेंट नेम 1 की लिस्ट चाहिए, तो हम स्टूडेंट नेम 2 यहाँ लिखेंगे और एक्सटेंड यहाँ पे स्टूडेंट नेम 1 लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है, इंसर्टिंग एन एलिमेंट ऑफ एड, इंसर्टिंग एन एलिमेंट एट एनी स्पेसिफाइड लोकेशन। हमें किसी एक स्पेसिफाइड लोकेशन पे इंसर्ट करना है एलिमेंट को। तो स्टूडेंट नेम डॉट इंसर्ट 2 पे अक्षय, 2 मीन्स 0 1 2, यानी कि शौर्य की जगह हम लिखेंगे अक्षय 2 के लोकेशन पे। तो हमने इंसर्ट कर दिया अक्षय, 2 नंबर पे हमारा आ जाएगा अक्षय और शौर्य उसके बाद चला जाएगा। तो सचिन स्टीफन अक्षय शौर्य, इस तरीके से हमने वैल्यू इंसर्ट कर दी किसी भी एक स्पेसिफाइड लोकेशन पे। अगर हम रिप्लेस करते हैं तो फिर शौर्य हट जाता और अक्षय आ जाता, लेकिन हमने इंसर्ट किया है तो इसलिए यहाँ पे अक्षय भी आएगा और शौर्य भी आएगा। नेक्स्ट क्या है, रिमूव एनी पर्टिकुलर एलिमेंट, किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को रिमूव करना है अब हमें। तो हम उसको लिख देंगे क्या रिमूव करना है। तो हमने लिख दिया स्टूडेंट नेम डॉट रिमूव, हमें शौर्य को रिमूव करना है तो हमने रिमूव करके लिख दिया डॉट रिमूव शौर्य। उसके बाद प्रिंट करा स्टूडेंट नेम, तो हमारे पास ये रिमूव करके लिस्ट में सिर्फ 2 ही वैल्यू आई, क्योंकि ये हमने रिमूव कर दिया शौर्य को। अब नेक्स्ट क्या है, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ लिस्ट। अब हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो कैसे आएगा, शौर्य स्टीफन सचिन। इसका फंक्शन क्या है, मतलब इसका कीवर्ड क्या यूज़ कर रहे हैं हम, डॉट रिवर्स फंक्शन। डॉट रिवर्स को यूज़ करेंगे तो हमारा जो है शौर्य स्टीफन सचिन रिवर्स होकर के आ गया। हाँ, तो अब हम इसको प्रोग्रामिंग में देखते हैं कैसे कैसे हमने इसको यूज़ किया है। सबसे पहले स्टूडेंट नेम, ये मैंने एक लिस्ट बनाई है, उसके बाद मैंने इसको प्रिंट करा दिया है। तो देखो मैं इसको दोबारा से एक बार रन करा देती हूँ। यहाँ पे देखो ये प्रिंट होकर के वैल्यू आ गई सचिन स्टीफन शौर्य। ठीक, अब मैं क्या कर रही हूँ, चेंजिंग स्पेसिफिक टर्म। जब हम स्पेसिफिक टर्म को चेंज कर रहे हैं स्टूडेंट नेम 2 पे अक्षय, अक्षय की जगह यहाँ देखो अक्षय को हम चेंज कर रहे हैं और उसके बाद स्टूडेंट नेम लिखेंगे। तो यहाँ देखो 2 पे कौन था, शौर्य था। ठीक है, मैंने बताया था ना वहाँ पे शौर्य था 2 पे। यहाँ पे देखो ये 2 पे शौर्य है ऊपर, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 पे अक्षय आ गया इस वाले स्टेटमेंट के हिसाब से, स्पेसिफिक टर्म के हिसाब से। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, अपेंडिंग द लिस्ट। अपेंडिंग के लिए क्या कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, डॉट अपेंड। अब डॉट अपेंड यूज़ करेंगे, डॉट अपेंड यूज़ किया तो अक्षय ये आ गया यहाँ पे फिर से, क्योंकि इतने 3 तो थे ही ऊपर वाले में, देखो यहाँ पे ये 3 तो थे ही, अपेंड करने पे एक और ऐड हो गया हमारा अक्षय। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, रिमूव करेंगे अब हम लिस्ट से, तो डॉट स्टूडेंट नेम डॉट रिमूव अक्षय। मुझे रिमूव कर देना है अक्षय को, तो रिमूव जब हमने किया है अक्षय को, तो फिर हमारे पास क्या आया, एक अक्षर रिमूव हो गया, सचिन स्टीफन अक्षय। अब ये बचे। नेक्स्ट क्या है, लेंथ फाइंड करनी है अब हमें इसकी।
रिटर्निंग नंबर ऑफ आइटम, कितने आइटम्स बचे हैं हमारी लिस्ट में? हमारी लिस्ट में बचे हैं 3 आइटम, तो ये प्रिंट हो गया 3। अब स्टूडेंट नेम डॉट क्लियर कब यूज़ करना है क्लियर? जब हमें सारे ही एलिमेंट रिमूव कर देने। तो जब हम सारे ही रिमूव कर देंगे तो कुछ भी वैल्यू नहीं आएगी, नन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हमने क्या किया, रिटर्न ए कॉपी ऑफ लिस्ट। तो हमने यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखी और हमारे पास वापस से ये सारी वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, नेक्स्ट देखो एक्सटेंड कैसे करना है। एडिंग द एलिमेंट्स ऑफ एनी लिस्ट ऑफ अदर लिस्ट, है ना, ये वाला रन कराते हैं। ये देखो सचिन स्टीफन शौर्य नाम की हमारे पास लिस्ट थी और हमने उसको एक्सटेंड कर दिया, तो फिर हमारे पास 2 नाम और आ गए, अक्षय और वेंकट। तो ये हो गए हमारे 5 नाम की लिस्ट। अब उसके बाद स्टूडेंट नेम इंसर्ट टू अक्षय, हमें 2 पे अक्षय को इंसर्ट करना है, यानी कि 0 1 1 स्टीफन के बाद हमें अक्षय चाहिए, तो स्टीफन के बाद हमारा अक्षय आ गया और फिर उसके बाद कौन है, शौर्य। अब रिमूविंग एनी पर्टिकुलर एलिमेंट, रिमूव करने के बाद हमें, मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखी है, ये देखो हमें हर बार प्रिंट स्टेटमेंट करके तो दिखेगा, इसलिए वहाँ पे लिखी हुई नहीं आ रही। और यहाँ भी मुझे यहाँ पे क्या करना है, शौर्य को रिमूव करना है। तो अब देखो दोबारा रन कराती हूँ। यहाँ पे देखो सचिन स्टीफन अक्षय हो गया, शौर्य रिमूव हो गया। और यहाँ पे देखो स्टूडेंट नेम डॉट रिवर्स किया तो यहाँ पे अक्षय आ गया पहले, इधर से देखो राइट हैंड साइड से अक्षय, फिर स्टीफन, फिर सचिन। तो इस तरीके से हम लोग लिस्ट के साथ वर्क करते हैं पाइथन पे। तो देखो इतनी छोटी छोटी बेसिक चीज़ें मैंने बताई हैं, तो फिर एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर टुडे।